हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं न्यू चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न, बहुविकल्प के प्रश्न जो आपके बोर्ड के एग्जाम में बहुत अधिक हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध जर्मनी से था, इटली से था, फ्रांस से था या इंग्लैंड से था? तो सही उत्तर है फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किससे था? फ्रांस से था। अगला प्रश्न है, यंग इटली के संस्थापक कौन था? तो यंग इटली का संस्थापक गैरीबाल्दी, बिस्मार्क, कावूर या मेजिनी? तो मेजिनी को यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक मेजिनी को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जैसा आप जानते हैं फ्रांस से हुआ था। यह प्रश्न 2020-22 में भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इटली का एकीकरण जूसेपे गैरिबाल्दी के नेतृत्व में किया गया था। जूसेपे गैरिबाल्दी वहाँ का क्या था? मंत्री था। तो इसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया था। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जूसेपे गैरिबाल्दी, नेपोलियन, ओटो वन बिस्मार्क या इनमें से कोई नहीं? जूसेपे गैरिबाल्दी इटली से संबंधित था, नेपोलियन फ्रांस से संबंधित था और ओटो वन बिस्मार्क जो है यही जर्मनी से संबंधित था। तो सही आंसर है ख, ओटो वन बिस्मार्क। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो मैंने आपको पहले भी बताया था 1789। याद रखेंगे ध्यान से, 1789 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। किस डेट को हुई थी यह आप कमेंट में पास करेंगे। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों याद रखेंगे, फ्रांस में जैसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है 1815 ईस्वी, 1830, 1848 और 1871। तो 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न है, फ्रोडिक सोरियो कौन था? फ्रोडिक सोरियो एक चित्रकार था जिसने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कब बनाई थी? 1848 ईस्वी में उसने एक चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। याद रखेंगे, और यह फ्रांसीसी कलाकार था। अगला प्रश्न है, फ्रोडिक सोरियो फ्रांसीसी कलाकार ने कितने चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो कितने चित्रों की बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ये भी पूछा जा सकता है, कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। अर्नेस्ट रेनन कौन था? अर्नेस्ट रेनन फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसने राष्ट्र की परिभाषा दी थी। राष्ट्र के लिए बताया था उन्होंने राष्ट्र क्या है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्र क्या है नामक निबंध किसने लिखा था? तो राष्ट्र क्या है इसके प्रति किसने बताया था? अर्नेस्ट रेनन ने बताया था। राष्ट्र की क्या परिभाषा दी थी उन्होंने? यह भी आप कमेंट में पास करेंगे। राष्ट्र क्या है? एस्टेट जनरल क्या थी? फ्रांस की पुरानी संसद, फ्रांस की नई संसद या फ्रांस का एक संगठन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो फ्रांस की पुरानी संसद को ही एस्टेट जनरल कहा जाता था। अगला प्रश्न है, रैबमान जो जैकोबिन क्लब का सदस्य भी था वह कौन था? तो रैबमान एक पत्रकार था। याद रखेंगे, रैबमान कौन था? रैबमान एक पत्रकार था। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन किसका था? यह कथन रैबमान का ही था। लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन रैबमान का ही था। नागरिक संहिता या नेपोलियन की संहिता कब बनी? तो जैसा कि आपको विदित होगा 1804 ईस्वी में नेपोलियन ने अपनी संहिता का निर्माण किया था। तो नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न, उदारवाद यानी लिबरलिज्म को किस भाषा के मूल शब्द लाइबर से लिया गया है? तो ज़्यादातर जो शब्द लिए गए हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं। लैटिन भाषा को लातिन भी कहा जाता है। तो उदारवाद या लिबरलिज्म लैटिन भाषा से लिया गया शब्द है। नेपोलियन के प्रशासनिक कारणों से कितने राज्यों का एक संघ बनाया? तो नेपोलियन ने प्रशासनिक कारणों से 39 राज्यों का एक संघ बनाया था। कितने राज्यों का बनाया था? 39 राज्यों का एक संघ बनाया था। एले क्या था? एले कपड़े नापने का एक पैमाना था। कपड़े नापने की एक इकाई थी एले, न कि किसी जगह या व्यापारिक संघ का नाम था। जोल्वराइन क्या था? जोल्वराइन एक शुल्क संघ का नाम था। याद रखेंगे, जोल्वराइन एक शुल्क संघ का नाम था। जोल्वराइन का गठन 1834 ईस्वी में किसकी पहल पर हुआ था? यह भी पूछा जा सकता है, जोल्वराइन का गठन कब हुआ था? तो जोल्वराइन का गठन प्रुसिया की पहल पर 1834 ईस्वी में किया गया था। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार कब हुई थी? तो आप सभी को पता है 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार की गई थी। कब? वाटरलू के युद्ध में। वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो वियना कांग्रेस, जैसे नाम से पता लग रहा है वियना, और कब हुआ था? 1815 में। वियना कांग्रेस सम्मेलन 1815 में वियना नामक स्थान पर हुआ था। वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे मेटरनिक। ड्यूक मेटरनिक ने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। मेटरनिक कौन था? मैंने आपको अभी बताया, मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर
मैटरनिक था। 1815 ईस्वी के पश्चात फ्रांस में किस वंश को बहाल किया गया? तो किस वंश को किया गया? मैटरनिक ने कहा था कि जिस वंश का जहाँ पर शासक था उन्हीं वंशों को बहाल किया जाए। तो फ्रांस में बोर्बो वंश का शासक था, इसलिए बोर्बो वंश को बहाल किया गया था। राजतंत्र क्या है? राजा का शासन, जनता का शासन, मजदूरों का शासन या व्यापारियों का शासन? तो राजतंत्र को हम राजा का शासन कहते हैं। जूसेफ मैसिनी कौन था? जूसेफ मैसिनी जर्मनी का क्रांतिकारी था, फ्रांस का क्रांतिकारी था, इटली का क्रांतिकारी था, या इनमें से कोई भी नहीं था। तो जूसेफ मैसिनी कौन था? ये इटली का क्रांतिकारी था। अगला प्रश्न है, निम्न में से यह कथन किसका है? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी आने के पूरे चांस है। तो यह कथन किसका है? कावुर का, बिस्मार्क, मैसिनी या मैटरनिक? तो यह कथन मैटरनिक का है। कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी? 1832 ईस्वी में, 1838 में, 1839 में या 1840 में? 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, जिसके तहत यूनान ने अपने आप को आज़ाद कर लिया था। यूनान किससे अलग होकर एक स्वतंत्र देश बना था? ओटोमन साम्राज्य से, फ्रांस से, जर्मनी से या इंग्लैंड से? तो ओटोमन साम्राज्य से आज़ाद होकर के फ्रांस अलग हो गया था, उससे स्वतंत्र हो गया था। कब हुआ था? 1832 ईस्वी में। कौन सी संधि के तहत हुआ था? कुस्तुनतुनिया की संधि के तहत अलग हो गया था। रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद एक राजनीतिक आंदोलन था, सांस्कृतिक आंदोलन था, धार्मिक आंदोलन था या आर्थिक आंदोलन था? तो रोमानीवाद क्या था? एक सांस्कृतिक आंदोलन था। फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? जब फ्रांस में क्रांति हुई थी तो लुई 16वां था, लुई 15वां था, लुई फिलिप था या विलियम? तो इसका सही आंसर होगा लुई 16वां। मैरी एंटोइनेट कौन थी? मैरी एंटोइनेट लुई 16वें की रानी थी या लुई 15वें की रानी थी, लुई फिलिप की, या इनमें से कोई नहीं थी। तो मैरी एंटोइनेट कौन थी? यह लुई 16वें की रानी थी और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? प्रश्न बार बार पूछा जाता है, अलग अलग फेर में पूछा जाता है। 1814 में, 1815 में, 1816 में या 1817 में? तो सही आंसर है इसका 1815 ईस्वी में नेपोलियन की पराजय हुई थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? जनवरी 1869, जनवरी 1871, फरवरी 1872 या मार्च 1873 में? तो इसका सही आंसर होगा जनवरी 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। कब हुआ था? जनवरी 1871 में। निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? विलियम प्रथम, विलियम द्वितीय या फ्रेडरिक विलियम प्रथम या फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ? तो विलियम प्रथम काइजर, पूरा नाम है इसका विलियम प्रथम काइजर। इसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। बिस्मार्क कौन था? पर्शिया का मंत्री, इटली का मंत्री, जर्मनी का मंत्री या फ्रांस का प्रमुख मंत्री? तो पर्शिया का प्रमुख मंत्री बिस्मार्क था। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क पर्शिया का प्रमुख मंत्री था। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्साय कहाँ पर स्थित है? फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में या इंग्लैंड में? वर्साय फ्रांस में स्थित है। वर्साय कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में हुई थी? तो संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना सबसे पहले कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना कब हुई थी? फ्रांस में हुई थी। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली में जब एकीकरण हुआ था उस आंदोलन का नेतृत्व हमारा कावुर ने किया था। किसने किया था? कावुर ने किया था। 1861 में इटली एकीकृत का राजा किसे घोषित किया गया था? 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था? इमैनुअल द्वितीय को, विलियम द्वितीय को, लुई 16वां को या बिस्मार्क को? तो इमैनुअल द्वितीय को इटली का एकीकृत करने के लिए उसका सम्राट घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, रेड शर्ट्स अभियान चलाया था कावुर ने, गैरीबाल्डी ने, बिस्मार्क ने या मैजिनी ने? तो रेड शर्ट्स अभियान जो है गैरीबाल्डी ने चलाया था। जूसेपे मैसिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन कौन सा था? यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग पर्शिया या यंग जर्मनी? तो मैसिनी ने यंग इटली नामक संस्थान चलाया था। यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों स्थापित जो संगठन थे ये मैसिनी के द्वारा चलाए गए थे। जर्मन संस्कृति में बोगजिस्ट का आशय क्या है? बोगजिस्ट किसे कहते थे? राष्ट्र को, संविधान को, आम जनता को या संसद को? आम जनता को बोगजिस्ट कहा जाता था। कावुर, मैजिनी या गैरीबाल्डी का किस देश में एकीकरण में योगदान था? तो जो आपको सबको याद है ये इटली में कावुर, मैजिनी और गैरीबाल्डी इटली के एकीकरण में योगदान दिया था।
जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक क्या था? मारियान, जर्मेनिया, जर्मन तिरंगा या यूनियन जैक? मारियान फ्रांस का राष्ट्रीय रूपक था और जर्मेनिया जर्मनी का राष्ट्रीय रूपक था। ओटो वन बिस्मार्क का संबंध किससे है? यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ओटो वन बिस्मार्क का संबंध किससे है? तो आपको सभी को ध्यान होगा, ओटो वन बिस्मार्क का संबंध किससे है? जर्मनी से है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज था? असीमित राजतंत्र, सीमित राजतंत्र, प्रजातंत्र या गणतंत्र? तो सीमित राजतंत्र। कैसा राजतंत्र था? सीमित राजतंत्र। ये बिल्कुल नया प्रश्न पूछा जाता है, 2022 में भी पूछा गया था। 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो यह सीमित राजतंत्र था। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी या रूस? तो इनमें फ्रांस जो है यह केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। फ्रांस किसमें सम्मिलित था? केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। अगला प्रश्न देखते हैं, इटली का क्रांतिकारी जूसेppe मैसिनी का जन्म कब हुआ था? तो कभी कभी क्रांतिकारियों का जन्म भी पूछा जाता है। जूसेppe मैसिनी पर टिप्पणी भी याद करेंगे आप लोग। तो जूसेppe मैसिनी का जन्म कब हुआ था? 1807 ईस्वी में हुआ था। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फ्रांस में 3 बार गणतंत्र की स्थापना हुई थी। जैसे पहली बार मैंने आपको बताया 1792 ईस्वी में, दूसरी बार 1848 ईस्वी में और तीसरी बार हुआ था 1870 ईस्वी में। एक मेरा प्रश्न है, फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। याद रखेंगे, फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना 3 बार हुई थी, 1792 में, दूसरी बार 1848 में और तीसरी और अंतिम बार 1870 ईस्वी में। और इसी के बाद फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, मत अधिकार दिया गया था। यह आप कमेंट में पास करेंगे, फ्रांस में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया था। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।